उन्होंने बोल ही दिया था मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, ज्यादा जाओ नहीं, जगह खाली करो। चाय बेचते हुए तो किसी ने देखा ही नहीं अभी तक। उन्होंने तो कर दिया, हम जा रहा हूँ अपने, शिवराज सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई मेरे से अब नहीं होगा पूरा। जो राम को लाए उनको लाएंगे। इनको जवानी चढ़ रही है, इनको मालूम नहीं पड़ता है। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। क्या हम नहीं है हिंदू क्या? अरे तुम तो क्या, हम तो आदिवासी है, आदिकाल से पैदा हुए। 18 साल में कौन से रोजगार निकाल दिया इन्हें, कौन से वैकेंसी निकाल दिया 18 साल में, बताइए। मेरे लड़के एमए करे हुए, 3 लड़के मेरे, 1 लड़की 2 लड़के एमए करे हुए, आज तक वो नींदे खेत में काम कर रहे हैं। अरे ये तो इनका राम राज चलाते हो, इनके ये इनके वोटिंग के पहले पूछल की वोटिंग आती है क्या इनकी? खाली फालतू है आते वोटिंग आगे क्या इनकी? क्या वो तो आन बान शान से आ रही है कांग्रेस। और 150 पार कमलनाथ जी, 200 पार मामा। मध्य प्रदेश में क्या बोली जनता, ये समझने के लिए लगातार आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का मूड में दिखा रही हूँ। इस वक्त मैं रतलाम में मौजूद हूँ। रतलाम बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी, क्योंकि रतलाम विधानसभा क्षेत्र में बड़े स्तर पर इस एरिया में आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, किसान लोग हैं और युवा भी मौजूद हैं। हम युवाओं, किसानों और आदिवासियों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य का युवा और सयाने लोग क्या चाहते हैं, अपनी आने वाली सरकार और मौजूदा सरकार से कितने संतुष्ट हैं। क्या सोचा है? बदलाव का मूड है 17 तारीख को चुनाव। 100%। हाँ, मन बना लिया बदलाव मन का? बना लिया। क्या नाराजगी होगी बताते हैं? नाराज डबल आज तक इंजन नहीं चल रहा है। डबल इंजन का किसानों के लिए डबल इंजन तो फेल हो गया। हाँ हाँ, कैसे कहीं नहीं। क्या बात करें, मोदी जी कहते हैं मैं दिल्ली से पैसा भेजता हूँ। अरे वो तो बोल रहे थे कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। हाँ। चल दिया उन्होंने थे। अच्छा हाँ, चल दिया। अरे जो चाय बेचने वाले पूरे हिंदुस्तान को भेज दिया। हाँ, नहीं आपके है, फिर कह रहे कि बदलेंगे 100% बदलाव आएगा। एक बात बताइए, किसान सम्मान निधि दिल्ली वाले भी कह रहे हैं, शिवराज जी कह रहे हैं मैं यहाँ से राज्य से भी दे रहा हूँ, पैसा ही पैसा लुटा दिया उन्होंने तो किसानों को। अभी अल्प वर्षा हुई है, किसी ने खेत पर किसानों के मुआवजा के लिए, सर्वे के लिए नहीं भेजा आज तक। क्या किसान तो दुखी है बेचारे आज तक, अभी तक। अच्छा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं सुनता है किसानों की। अच्छा। कि अभी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया खाद यूरिया नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। छूट दे रही है। हाँ, 500 रुपये में दे रहे, खुला व्यापारी लोग, सोसाइटी में तो मिलता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो क्या हो गया, हिंदू राष्ट्र तो बनाएंगे? नहीं हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब, मूलभूत सुविधा से वंचित हम, क्या हम हिंदू नहीं है? ये हिंदू से क्या, हम हर समय हिंदू है। हिंदू 5000 साल पहले भी हिंदू था, 5000 साल बाद भी हिंदुस्तान रहेगा और हिंदू ही रहेगा। ऐसे हिंदू के मामले में थोड़ी ऐसा होता है, ये गलत। तो मामा कह रहे हैं मैंने अपनी बहनों को लुटा दिया, बहनों पे इतने पैसे दे दिए। बहनों के 18 साल पहले कहाँ गए थे मामा? 18 साल पहले कहाँ गए थे? ये गलत है, लालीपाई देना गलत चीज है। हाँ, चुनावी लॉलीपॉप है क्या? हाँ, चुनावी लालीपाप। अच्छा। हाँ, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, तो फिर मामा जी क्यों बांटते हैं? नहीं वो गलत बांट रहे, मामा जी गलत, वो उनके अवसरवादी है, मतलब चुनाव आ गया इसलिए बांट रहे वो, बाकी कोई नहीं ऐसा। खुश नहीं है बीजेपी के साथ? बीजेपी के लिए खुश नहीं। तो ये अपने सीट के लिए बोल रहे हैं या राज्य में सोच नहीं, नहीं? राज्य में भी बोल रहे हैं, केंद्र में भी बोलेंगे और सीट के लिए भी बोल रहे हैं। आपने 24 का भी से मन बना लिया? हाँ, 24 से बना लिया। हाँ, सफाया? उन्होंने बोल ही दिया था मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, ज्यादा जाओ नहीं, जगह खाली करो। अच्छा। और कोई दूसरा बैठेगा। आपने सोच लिया झोला उठवाना है? हाँ, झोला उठाना। झोला। आप बताइए क्या सोचा है 17 तारीख? यही सोच रहे क्या? हाँ। बदलाव की तरफ जा रहा है? बदलाव पूरा चाह रहे हैं, मतलब दिल्ली तक। अच्छा। हाँ। क्या नाराजगी हो गई सरकार से? मोदी जी तो कह रहे हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय बेची है मैंने। कर करके सब ठग खा रहे हो, ठगे हो पूरा। अच्छा। हाँ, वो तो पूरे। हाँ, हाँ, वो तो अभी तक। हाँ, क्या? चाय बेचते हुए तो किसी ने देखा ही नहीं अभी तक। अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी को चाय बेचते नहीं देखा? नहीं देखा हमने। अच्छा। ये वो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का दर्द समझता हूँ। अरे वो जो क्या झूठ बोल के वो सब लोगों को गुमराह कर रहे होता। परिभाषा याद ही नहीं है उनको। गरीबी क्या है? गरीबी हमसे पूछो कि गरीबी क्या होता है। दिन रात जब किसान मेहनत मजदूरी करता है और मिर्ची और प्याज के साथ रोटी खाते हैं, उसको कहते हैं गरीबी। क्या है गरीबी? किसने देखी गरीबी? गरीबी हमको मालूम है, हम गरीबी से भुगते हुए, हम गरीबी के रास्ते से निकल चुके। अरे कह रहे हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। आप ही देखिए ना, दुनिया में डंका भी तो बज रहा है। मोदी जी जाते हैं तो जो बाइडेन ऐसे हाथ हिलाते हैं। अरे क्या नहीं, उन्होंने तो कर दिया कि हम जा रहा हूँ अपने, शिवराज सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई मेरे से अब नहीं होगा पूरा, जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। आप एकदम नाराज हैं? नाराज, 100% नाराज। जो राम को लाए उनको लाएंगे। अच्छा, राम के मुद्दे पे वोट करें? जो राष्ट्रवादी पार्टी उसके साथ हम, जो राष्ट्र और धर्म को बचाती उसके साथ हम। ये कह रहे हैं धर्म को बचाती है बीजेपी।
कांग्रेस धर्म को नहीं बचा। बीजेपी में धर्म बचा है। राम मंदिर अभी तक बना था। 25 वकील हमारे कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ खड़े करे थे। हाँ, राम मंदिर में बीजेपी का क्या रोल है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। दूसरी सरकार का रास्ता जब तो नहीं बना ना, जब बीजेपी की सरकार में तो आया ना। नहीं, वो बात सही है, लेकिन राम मंदिर पर आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट फोर्स से किसने किया? बीजेपी, जब बीजेपी के नेताओं लड़े जब जाके हो ना। आप सरकार फोर्स करती है क्या? फोर्स की बात नहीं है, बीजेपी के राज में बनाना राम मंदिर, उसके पहले कभी आया क्या मुद्दा? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इतना सर्वोच्च न्यायालय को कोई फोर्स कर सकता है? क्या उम्र है? मेरी 21 है। तो आप वोट मंदिर, इनके पूछिए महंगाई वाला कितना हो गया है। अरे गब्बर सिंह जो टैक्स है, पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलना था जो 110 का मिल रहा है, 110 का मिल रहा है। सीमेंट की ढेली 350-400 मिल रही है। ये जो टैक्स है, गरीबी नहीं देख रहे, महंगाई बड़ा होगा। अरे मंदिर से कमाई नहीं होगा ना, भगवान तो सबके अंदर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। मंदिर तो सब जगह बैठे, खाली मंदिर के नाम से मना रहे आप कि राम मंदिर बना दिया, वो बना दिया, कृष्णा मंदिर बना दिया। मंदिर से क्या होता है? क्या होता है मंदिर से? युवा सरकार करना नौकरी लगी, इनको जवानी चढ़ रही है, इनको मालूम नहीं पड़ता है। जवानी चढ़ रही है, नहीं चल रही। हम तो ओनली एक बात बोलना चाहे, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर जो राम को लाया है, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाया है, हम उनको लाएंगे। बात सही है। मध्य प्रदेश में और भारत में बीजेपी का रास्ता और रहेगा। वो तो बात सही है, लेकिन आप युवा हैं देश के, आप मंदिर के नाम पे वोट करेंगे तो रोजगार, शिक्षा के लिए कितनी सब्सिडी, सब चीज के लिए सरकार दे रही। शिक्षा योजना है, कौन सी? शिक्षा योजना स्कीम सब लगाई। रोजगार के लिए PMKY, स्किल इंडिया, उधार स्किल सब चीज चल रही है कौन सा आजकल। रोजगार मिला आपको? मेरे को रोजगार, मैं खुद उसमें हूँ, स्किल इंडिया में। हाँ, कौन सी नौकरी दे दी? 18 साल में कौन से रोजगार निकाल दिया इन्हें? कौन सी वैकेंसी निकाल दी 18 साल में? बताइए। मेरे लड़के MA करे हुए, 3 लड़के मेरे, 1 लड़की, 2 लड़के MA करे हुए। आज तक वो नींदे खेत में काम कर रहे, डोरा चला रहे, बावड़ा चला रहे। कहाँ गई नौकरी 18 साल में? कहाँ बेरोजगारी दूर हो गई? ये तो बात सही है ना कि सरकारी नौकरियों में बहुत गड़बड़ झाला हुआ है MP में, ये तो बात सही है ना? मैम मिल रहे, टाइम टू टाइम निकल रहे फॉर्म में, वैसे थोड़ी सबको उठा उठा के नौकरी देंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला, अभी इसका निकला है MP। तो दिल्ली के लिए निकलेगा ना, MP का बताइए ना, MP में चुनाव है ना, राज्य का चुनाव है हम ना। तो मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं मोदी के ना। नाम पे हाँ, ये बोलिए आगे युवा चेहरा मोदी है, इसके बाद योगी भी आएगा। अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। घरों के घर टूटेंगे फिर, अभी बाकी है। ये कह रहे कि पिक्चर बाकी है। जितने भी पिक्चर में जो गद्दार हैं उनको सब जो है मेन हीरो बाहर कर देंगे, सब मालूम पड़ जाएगा। क्या के बदलाव चाहते हैं मैम? बदलाव, इधर देखिए, क्या बदलाव चाहते हैं मैम? वो कह रहे हैं कि राम राज्य। अरे ये तो इनका राम राज चलाते हो, इनके ये इनके वोटिंग है। पहले पूछो इनकी वोटिंग आती है क्या इनकी? खाली फालतू है आते, वोटिंग आगे क्या इनकी? बात कर रहे हो, कहाँ से आगे हो? वो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम मंदिर बनवाया। राम अभी आ रहा है, पहले राम नहीं थे क्या? पहले राम नहीं था, अभी पहले राम थे, अभी भी राम है। घंटे तोड़े जा रहे हैं। 5000 साल पहले हिंदुस्तान सनातन धर्म था और बाद में भी रहेगा। ये तो खाली बहका हुआ है इनका कहीं कि राम 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 राम। अरे राम राम को कहाँ तक दोगे? कितने कहाँ तक दोगे? हम क्या हम नहीं है हिंदू क्या? अरे तुम तो क्या, हम तो आदिवासी है, आदिकाल से पैदा हुए क्या? हाँ, हम भी सनातन है, हम भी हिंदू है, हम भी मानते हैं धर्म को। ये तो बेवकूफ बनाने की बात है। ये धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। ये कहाँ गई नौकरी 18 साल में? कितने हुए भ्रष्टाचार? एक बात है, राज्य के चुनाव में क्या हिंदुत्व के नाम पे वोट दीजिएगा? हिंदुत्व के नाम पे नहीं मैम, अपन बीजेपी राष्ट्र के साथ खड़ी और राष्ट्र के साथ खड़ा, हम राष्ट्र और धर्म के लिए जो खड़ा उसके साथ हम भी खड़े हैं। तो राज्य का चुनाव है ना, देश का चुनाव अगले साल आएगा ना। तो मैम राज्य का जब पार्टी रहेगी, जब केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी रहेगी, तो होगा ना मैम काम। नहीं मैम, बीजेपी के राज में हमेशा माफिया राज को खत्म करा है बीजेपी ने। उसके पहले ना, हाँ, कानून निजाम कितना फर्क है मैम। उसके पहले गुंडागर्दी चलती थी, माफियाओं का राज चलता था, आज है क्या? नहीं है बीजेपी के राज में। पहले कांग्रेस का राज था, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, जब माफिया राज चलता था। गुंडागर्दी खत्म कर दी बीजेपी। कहाँ थी गुंडागर्दी? किसको मार दिया? किसको मार दिया बताओ नहीं? कहाँ कौन सी गुंडा? हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में और रतलाम ग्रामीण में कहीं गुंडागर्दी नहीं थी। ये गुंडागर्दी का कोई बहाना नहीं है, कोई नहीं मारा। हम तो चाहते हैं कि महंगाई वाला खत्म हो। आपने तो दिग्विजय सिंह की सरकार भी देखी है ना, इन्होंने तो नहीं देखी होगी, आपने तो देखी होगी, तो तब है ना, आपने देखी है, तब में अब में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। दिग्विजय सिंह की टाइम पे लाइटें नहीं थी और रोड नहीं थे, रोड ढूंढना पड़ते थे। पत्तों वाले की फैक्ट्री बंद हो गई है, गाड़ी के पत्ते डलवाने पड़ते थे। मेरा गाड़ी मालिक था,
मेरे को हर 3 दिन में पत्ते डलवाना पड़ते थे। ये विधानसभा 5 बारी है और रतलाम ग्रामीण तो अच्छे बहुमत से ये होगी बीजेपी। रतलाम में बीजेपी आ रही है। मुंगेरी हल्का सपना जो हमारे मुकेश सेठ देख रहे नहीं, मुंगेरी हल्का सपना देख रहे, तो हम 3 तारीख को बता देंगे कि हमारे मुकेश सेठ खास है। बाकी 3 तारीख को मालूम पड़ता है कौन आ रहे मैम। अभी कहने से क्या हो रहा है, ये बोले क्यों जब खड्डे थे, जब टोल टैक्स भी नहीं भरते थे, जब टोल टैक्स लगा था क्या? अभी तो खड्डे नहीं, जब टोल टैक्स भी नहीं लगता था। अब खड्डे टूट के पत्ते टूट के जब टोल टैक्स दे रहे थे क्या? अब यहाँ बड़े बड़े 17 किलोमीटर 2060 रुपए 100 रुपए देने पड़ते। ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, जो टोल टैक्स लग रहा है वो नहीं देगा, खाली पत्ते देखा अपने टूटे। वो जब रास्ता खराब था, जब टोल टैक्स भी नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, महंगाई तो मुद्दा है ना, महंगाई तो सबको परेशान करती है, महंगाई आपको परेशान नहीं करती? महंगाई सबको। बाइक में पेट्रोल में कितना डलवाते हैं? मैम 109 111 था पहले, अभी थोड़ा कम भी हुआ है बीच में। मैम थोड़ा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना मैम, जब विकास होगा देश में महंगाई तो बढ़ेगी ना थोड़ा बहुत। विकास भी तो हो रहा है, काहे का विकास? देश में विकास हो रहा है। इनको मालूम है, ये तो अभी युवा है, इनको मालूम नहीं है क्या? ये तो आन बान शान से आ रही है कांग्रेस। वोट 150 पार कमलनाथ जी, 150 पार, 150 आगे इतिहास में प्रचंड बहुमत 150 पार, 200 पार मामा। अनाज भी तो मिल रहा है ना अभी फोकट का इनको खाने को सबको। वो कह रहे हैं फोकट का अनाज मिल रहा है गरीबों किसको दे रहे? किसको दे? आज आदिवासी योजना बंद कर दी। पहले केरोसिन मिल रहा था, शक्कर मिल रही थी, वो कहाँ गए सब? आदिवासी हरिजनों पर सब जैसे पहले जो सुविधा दे रही थी वो सब बंद कर दी इन्होंने। हाँ सब होएगा। आदिवासी हरिजनों को छात्रवृत्ति मिलती थी, पढ़ाई के लिए सुविधा मिलती थी, सारे काम बंद कर दिए इन्होंने, सब बंद कर दिए। इन्होंने आरक्षण तक बंद कर दिया। अच्छा आरक्षण बंद कर दिया इन्होंने, आदिवासियों की नौकरी मिले। आरक्षण तो आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए, जरूरी नहीं एक वर्ग का गरीब हो, सब समाज में गरीब होते हैं। एक जैसा होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति जैसे हैं ऐसे। आप आरक्षण के विरोधी हैं? हाँ, जो भी कुछ भी हो मैम, जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण, जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी आरक्षण। ये कौन सा कानून होता है क्या जिसकी जितनी जनसंख्या? आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए ना, जो गरीब आधार पर तो है देश में आरक्षण, संविधान देता है। तो हाँ जो भी है, बाकी संविधान ये गलत है, इसका क्या रहना चाहिए? आर्थिक आधार पर रहना चाहिए ना। ठीक है मेरी बात सुनिए, लेकिन जातिगत जनगणना का तो हिमायत करती है बीजेपी। बिहार में जातिगत जनगणना हुई। राहुल गांधी ने क्या बोला कि बिहार में क्या बोला, वो गिनवाने का बोला सब जातियों का। इसी के लिए बोल रही हूँ, तो जातिगत जनगणना बांटने का काम कर रहे हैं ना। तो बिहार में बीजेपी ने उसका सपोर्ट किया है? नहीं कहा मैम, बीजेपी पूरी तरह उसका खंडित कर रही है। बिहार में किया है, यही तो बात है। नहीं करे मैम, बीजेपी की ऐसे ही जातिवाद का सपोर्ट नहीं करते हैं। खोलिए गूगल, बिहार में बीजेपी ने जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया है। नीतीश कुमार ने सपोर्ट के साथ जनगणना करवाई है, बताइए। सब थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, एक वहाँ का एक लोकल नेता ने सपोर्ट कर लिया, ऐसा नहीं। पूरी बिहार बीजेपी नहीं, ने जो सपोर्ट किया है। एक वहाँ केंद्र सरकार तो उसका सपोर्ट नहीं कर रही मैम। अच्छा, लेकिन केंद्र सरकार ने मना भी नहीं किया जातिगत जनगणना कराने। करेंगे ना, बहुत जल्दी आएगा फैसला, केंद्र सरकार का भी फैसला आया थोड़ी ना है। अच्छा, ये कह रहे हैं आरक्षण ही खत्म होना चाहिए। जिस देश में जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण है, तो हम तो इस देश में जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय में हम आदिवासी लोग हैं, और आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। आदिवासियों को जो हक है वो मिलना चाहिए हमको। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हम तो बंद कर दिया इन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमने कोशिश की यहाँ पर लोगों से राय लेने की, मिली जुली राय थी, लेकिन युवा हिंदू राष्ट्र के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट करने को तैयार है। योगी जी के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर। और लेकिन समाज के सयाने लोग कहते हैं कि रोजगार पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, और किसानों के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आदिवासियों के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। क्या आदिवासियों तक विकास पहुंचा है? ये सवाल यहाँ पर लोगों ने उठाए हैं। लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स और ज्वाइन दोनों, ये 2 ऑप्शन दोनों याद रखिएगा दोस्तों। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर चैनल की मदद कर सकते हैं।